अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पैसिव टेंसेस आप सीख रहे हैं, लेकिन उसमें एक कंफ्यूजन फिर भी स्टूडेंट्स को बाकी रहती है। उसको थोड़ा सा आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जो कि आप पैसिव नहीं बना सकते। अब आप लोगों के दिमाग में ये होता है कि कोई भी जुमला आपको दे दिया जाए, आप उसको फौरन स्ट्रक्चर उसका फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाते हैं और पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बन सकता। इनको हम अपनी जबान में इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनका लफ्जी मतलब एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है इनकार नहीं, जैसे इनकम्प्लीट, इनअप्रोप्रिएट, यानी कि जो मुकम्मल नहीं है, जो मुनासिब नहीं है। ऐसे ही इंट्रांजिटिव, जो ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि जिसका आप पैसिव नहीं बना सकते। अब वो इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं, ये जानने के लिए हमें एक दफा इस लेक्चर का सामना करना पड़ेगा और इसमें मैं आपको डिफाइन करूंगा कि ट्रांजिटिव जिनका पैसिव बन सकता है और इनट्रांजिटिव जिनका नहीं बन सकता, दोनों का मुवाजना कैसे होगा। अब एक छोटी सी मिसाल देखें, ही राइट्स अ लेटर। यहां आप देख रहे हैं राइट्स एक वर्ब है जो कि वाज़े नजर आ रहा है। इस राइट्स के बाद आप बहुत आसानी से एक ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, अ लेटर। ये मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर, मैंने राइट्स के फौरन बाद अ लेटर लिख दिया। ऐसा नहीं कि ये राइट एक ऐसा वर्ब है कि इसके आगे मैंने अ लेटर लिख दिया तो ये इसकी एक कोई पावर ऐसी, बल्कि ये एक ऐसा वर्ब है कि इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट कोई भी हो। सिर्फ लेटर की बात नहीं हो रही कि मैंने लिख दिया तो सिर्फ लेटर ही आ सकता है। आप जब सोचते हैं तो आपके जहन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आते हैं और आप बना सकते हैं। राइट के साथ आप जो मर्जी ऑब्जेक्ट लगाएं, आपका माइंड एकदम क्लिक करेगा और आप कहेंगे ही राइट्स अ नॉवल, ही राइट्स अ स्टोरी, ही राइट्स अ लेटर। आप फौरन उसके साथ ऑब्जेक्ट ऐड करते जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके साथ आपका माइंड क्लिक करता है और आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब आपने ये भी याद रखना है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या। ऑब्जेक्ट वो चीज है जो कि सिर्फ जिसके साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो एक्सेप्टेबल है, अगर प्रेपोजिशन लग जाए तो वो आपकी एडवर्ब या कुछ और बन। इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि आपका ऑब्जेक्ट वो है जिसके साथ सिर्फ आर्टिकल हो तो एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा कुछ भी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आर्टिकल क्या है, ए एंड द, अगर ये चीजें लगी हुई हैं तो वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, उसकी कुछ और वैल्यू नहीं है। जैसे कि आपने देखा ही राइट्स अ लेटर। इसी तरह कोई ऐसा सेंटेंस है जहां आप द का इस्तेमाल करें, दे वॉच द टीवी, द टीवी। सो यहां पर भी वॉच आपका ट्रांजिटिव वर्ब भी रहेगा क्योंकि द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन याद रखें अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रहती, वो एडवर्ब या कुछ और चीज बन जाती है। कैसे, एग्जांपल देखें। अब हम आगे चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। ही वॉक्स, वो चलता है। अब मैं चैलेंज करता हूं जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन हो, आप एक एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। ही वॉक्स, मैं आगे ये मिटा देता हूं, आप ये मेरी एग्जांपल ना देखें। इन द ग्राउंड आप सिर्फ इतना देखें, वो चलता है, ही वॉक्स। आप अपने माइंड के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट लगाकर देख लें, आपके जहन में कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकते, और अगर आएगी आपको उसके साथ हर हाल में इन, ऑन, एड, बाय, फ्रॉम कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, आप उसके साथ लगा ही नहीं सकते। अब किसी के जहन में आ जाए कि ये ग्राउंड ऑब्जेक्ट है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जब प्रेपोजिशन लग जाती है, इन, ऑन, एट, वो फिर हमारा एडवर्ब बन जाता है या कुछ और बन जाता है, वो आपकी ऑब्जेक्ट नहीं रहती। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें, शी स्लीप्स, वो सोती है। अब आप इसके साथ कुछ भी नहीं लगा सकते जब तक प्रेपोजिशन के साथ टाइम ऐड ना करें। शी स्लीप्स एट नाइट, आपको एट, इन, ऑन, फ्रॉम, बाय कुछ ना कुछ लगाकर आप ऑब्जेक्ट लगाने जाएं की कोशिश करेंगे तो आपको प्रेपोजिशन जोड़नी पड़ेगी। यही वजह है कि वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, आप उसके साथ ऑब्जेक्ट जोड़ ही नहीं सक रहे। रीजन ये है कि वो इंट्रांजिटिव है। एक और एग्जांपल देख लें, दे रन। अब मैंने कहा दे रन, वो बातें। अब अगर कोई ये मुझे कहते कि ये मैच इन द मैच जो है, ये मैच जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल उसको ऑब्जेक्ट नहीं रहने देता, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसको कहा जाता है जिसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा हो, वो एक्सेप्टेबल है, ए एंड द। अगर ये आ रहे हैं जैसे ही राइट्स आ स्टोरी या दे वॉच द टीवी, सो ऐसे में तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे एक एग्जांपल है, दे गो टू स्कूल, हम कहते हैं बहुत एक कॉमन, दे गो टू स्कूल। अब कहने को तो ये भी स्कूल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है,
फॉर एग्जाम्पल ही बिल्ड्स अ स्कूल। अब देखें एक ही एग्जाम्पल है, ही बिल्ड्स अ स्कूल, वो एक स्कूल बनाता है। यहां ये वही लफ्ज है स्कूल, ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन पिछली वाली एग्जाम्पल में देखें दे गो टू स्कूल, यहां पर टू स्कूल की वजह से ये हमारा इंट्रांजिटिव है, क्योंकि यहां पर टू लगा है साथ और पीछे गो था। मजबूरी ही ये थी कि गो की वजह से हमें टू लगाना पड़ा। लेकिन अगर मैं कहूं ही बिल्ड्स आ स्कूल कह दूं तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, टू स्कूल कहूं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रपोजिशन जुड़कर आती है वो ऑब्जेक्ट नहीं रहती। आपको अगर डाउट हो किसी चीज को जांचने में कि आया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं है, सिर्फ उसके साथ प्रपोजिशन को देख लें। अगर प्रपोजिशन लगी है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट ही रहेगी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें बहुत आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आया कि ये टेंस और ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है भी या नहीं, आप इसका पैसिव बना सकते हैं कि या नहीं। सो मैं समझता हूं कि इस लेक्चर से आपको ये चीज समझने में काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी